हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर 5 फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर्स काउंटर्स इस चैप्टर में बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है वो देखेंगे। इससे पहले हमने शिफ्ट रजिस्टर, टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट की जानकारी ली थी। यहाँ पे हम बाई डायरेक्शनल क्या होता है, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन किस तरह से है वो देखेंगे। Bidirectional shift register. If we shift a binary number to the left by one position, it is equivalent to multiplying the number by 2. And if we shift binary number to the right by one position, it is equal to dividing number by 2. तो जो लेफ्ट शिफ्ट है उसे हम मल्टीप्लाइंग नंबर बाय 2 बोल सकते हैं, क्योंकि ये बाइनरी नंबर को हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं और अगर राइट में शिफ्ट करते हैं तो वो डिवाइडिंग नंबर बाय 2 हो जाता है। टू परफॉर्म दिस टू ऑपरेशंस वी नीड अ रजिस्टर विच कैन शिफ्ट द डेटा इन बोथ डायरेक्शन। अगर हमें लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट दोनों ही एक साथ परफॉर्म करना है तो हमें कुछ इस तरह का रजिस्टर लगेगा जो बाय डायरेक्शनल वर्क कर सकता हो। तो बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर आर द रजिस्टर which are capable of shifting data either right or left depending on the mode selected। तो हमने इसीलिए दोनों ही कंडीशंस को एक साथ परफॉर्म करने के लिए एक ही डिवाइस में दोनों शिफ्ट परफॉर्म करने के लिए बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर बनाया है, जहां पे हम मोड को सिलेक्ट करके कौन सी एक्शन कब परफॉर्म करनी है वो डिसाइड कर सकते हैं। इफ द मोड सिलेक्टेड इज हाई यानी कि 1, द डेटा विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन एंड इफ मोड सिलेक्टेड इज 0, डेटा विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। तो अगर ये जो यहाँ पे मोड है वो 1 होता है तो हम राइट शिफ्ट यूज कर रहे हैं, अगर मोड 0 है तो हम लेफ्ट शिफ्ट यूज कर रहे हैं। The circuit consists of 4D flip-flops which are connected. The input data is connected at the two ends of the circuit. Depending on the mode selected, only one gate is in the active state. तो यहाँ पे भी सेम कंस्ट्रक्शन होता है, 4D फ्लिप फ्लॉप्स को हमने यूज किया है और इनपुट जो है वो दोनों ही साइड से कनेक्टेड होता है क्योंकि हम बाय डायरेक्शनल यूज कर रहे हैं, बट एक एट ए टाइम एक्टिव होता है। जो भी हम मोड सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सा एक्टिव रहेगा। अब हम बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर का जो कंस्ट्रक्शन है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम डायग्राम यानी कि ये जो बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आप भी मेरे साथ इस तरह से डायग्राम आपके बुक में प्रिपेयर करो, क्योंकि अगर आप एक साथ पूरी डायग्राम देखते हो तो आपको वो बहुत ही हार्ड डायग्राम लग सकती है, बट वो बहुत ही आसान है निकालने में। तो हम स्टेप बाय स्टेप डायग्राम को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आपको 4D फ्लिप फ्लॉप्स यूज करने हैं, तो हमने यहाँ पे 4D फ्लिप फ्लॉप्स को निकाला है, D3, D2, D1, D0 और 2 एंड गेट्स, एक और गेट हमने यूज किया है। हर एक फ्लिप फ्लॉप को हम उसका इनपुट देंगे। तो यहाँ पे 2 एंड गेट्स है, उनके जो आउटपुट है हमने वो और गेट में लिए हैं और फिर उसे हमने D3 को कनेक्ट किया है, यानी कि फ्लिप फ्लॉप के इनपुट को कनेक्ट किया है। इस तरह से हम चारों ही फ्लिप फ्लॉप्स को कनेक्ट करेंगे। यहाँ से एक D इनपुट लिया है, यहाँ से एक D इनपुट लिया है, इसे हम D डैश भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, D इनपुट भी रख सकते हैं। और यहाँ पे हमने पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स दी है, जो कि हर एक फ्लिप फ्लॉप को एक साथ हम देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम एक मोड लेंगे। ये है हमारा मेन कंपोनेंट, जिसे हम 1-0 करके शिफ्ट जो है वो राइट है या लेफ्ट है वो डिसाइड करेंगे। ये मोड को हमें हर एक जो एंड गेट है उसमें ऐड करना है, बट किस तरह से कनेक्ट करेंगे।
तो ये जो मोड है उसे हम यहाँ पे एक नॉट गेट लगा रहे हैं, यानी कि ये हो गया इसका निगेटिव, यानी कि अगर हमने यहाँ पे 1 दिया है तो इस नॉट गेट के बाद यहाँ से वो 0 आएगा और यहाँ पे 1 रहेगा। तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन है वो हमें हर एक जो ये सर्किट है उसके फर्स्ट एंड गेट को देना है। तो यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये ब्लू लाइन यहाँ पे भी फर्स्ट एंड गेट को कनेक्ट की, यहाँ पे और यहाँ पे, और ये जो नॉट गेट वाला पार्ट है वो हम यहाँ पे सेकेंड एंड गेट को कनेक्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने रेड लाइन से दिया है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है अब हमें हर एक एंड गेट का जो ये बचा हुआ पार्ट है, जो एक कनेक्शन रिमेनिंग है, वो कहाँ पे करना है। तो ये जो ग्रीन लाइन है वो मैंने सेकेंड एंड गेट से ली है, जो कि उसके नेक्स्ट जो डी फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट को कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे इस ग्रीन लाइन को देखो, ये एंड गेट है, यहाँ से हमने इस नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट किया है। इस एंड गेट को यहाँ पे Q1 को कनेक्ट किया है और इस एंड गेट को Q0 को कनेक्ट किया है। उसी तरह से ये जो पिंक वाली लाइन है वो मैंने हर एक एंड गेट से लेके उसके लेफ्ट साइड वाले जो भी फ्लिप फ्लॉप है उसको कनेक्ट की है। जैसे कि यहाँ से ये Q1 को कनेक्ट किया है, यहाँ से Q2 को और यहाँ से Q3 को। इस तरह से इस पूरे बायडायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे m इज इक्वल्स टू 1 होता है, यानी कि हमने मोड को 1 दिया है। जब भी हम मोड को 1 देते हैं तब कौन सा शिफ्ट था, आप जल्दी से कमेंट में बता दो। अब हम इसका वर्किंग देखेंगे। यहाँ पे हमने मोड को दिया है 1, यानी कि ये जो सारे ब्लू लाइन्स है, ब्लू इनपुट्स है, वो हो जाएंगे 1, और यहाँ पे ये जो रेड इनपुट्स है वो इस नॉट गेट के वजह से 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने लिख लिया, ये 1 है और ये 0 है। अब यहाँ पे ये है एंड गेट्स। एंड गेट का वर्किंग क्या होता है, कोई भी अगर एक इनपुट 0 हो तो हमें आउटपुट में 0 मिलता है। तो यहाँ पे ये सारे इनपुट्स तो 0 है, यानी कि यहाँ पे हमें आउटपुट में 0 आउटपुट मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया। और जब भी कोई भी एक इनपुट अगर 1 होता है तो जो भी दूसरा इनपुट होता है वो हमें यहाँ पे आउटपुट में मिलता है, यानी कि इस तरह से हमें यहाँ पे आउटपुट में डी इनपुट मिल जाएगा। यहाँ पे जो दूसरा इनपुट है वो Q3 है, यहाँ पे Q3 मिल गया, यहाँ पे Q2 मिल गया और यहाँ पे Q1 मिल गया। इस तरह से हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। और आपको भी वर्किंग इसी तरह से याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। अब और गेट आ गया। और गेट का वर्किंग क्या होता है, और गेट में दोनों ही जो इनपुट्स है उनकी एडिशन हो जाती है, यानी कि इस तरह से यहाँ पे डी इनपुट प्लस 0, यानी कि डी इनपुट हमें आउटपुट में मिलेगा। तो इस तरह से जो भी यहाँ पे इनपुट है वो हमें आउटपुट में मिल रहा है। यहाँ पे डी इनपुट, यहाँ पे Q3, Q2, Q1 मिलेगा। तो अब यहाँ पे आप सिर्फ इतना पार्ट देखो, सिर्फ ये अगर आप फ्लिप फ्लॉप का पोर्शन यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे हमने इनपुट दिया, फिर ये यहाँ पे Q3 आउटपुट है जो कि हमें यहाँ पे इनपुट मिल गया। Q2 आउटपुट है तो वही हमें यहाँ पे D1 में Q2 इनपुट मिल गया, और यहाँ पे Q1 आउटपुट है जो कि D0 को Q1 इनपुट मिल गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट साइड को डेटा शिफ्ट हो गया, Q3 यहाँ पे आ गया, Q2 यहाँ पे, Q1 यहाँ पे, और यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। तो इस तरह से इस पूरे कंस्ट्रक्शन को हम कहेंगे शिफ्ट राइट ऑपरेशन। तो जब भी मोड इक्वल्स टू 1 होता है उस टाइम शिफ्ट राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब हम देखेंगे जब मोड इक्वल्स टू 0 है। मोड अब यहाँ पे 0 है, यानी कि ये जो सारे ब्लू कनेक्शंस है वो 0 है और रेड कनेक्शंस 1 है। तो हमने वो लिख लिया। अब फिर से
अगर एक इनपुट एंड गेट का 0 हो तो आउटपुट में 0 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे सारे जो आउटपुट्स है वो 0 आ गए। अगर एक इनपुट 1 है तो जो भी दूसरा इनपुट है वो हमें आउटपुट में मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरा इनपुट क्या है? Q2, यहाँ पे Q1 फिर Q0, तो हम वही लिखेंगे Q2 Q1 Q0 और यहाँ पे ये है D इनपुट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे आउटपुट ये मिल गए। अब सेम प्रोसेस और गेट में हो जाता है एडिशन, यानी कि Q2 प्लस 0 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा Q2। उसी तरह से Q1 Q0 और D इनपुट मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फिर से ये जो फ्लिप फ्लॉप वाला पार्ट है वो देखना है। D इनपुट हमने यहाँ पे इस फर्स्ट D0 वाले फ्लिप फ्लॉप को दिया है, तो यहाँ पे D इनपुट दिया, फिर यहाँ पे Q0 दिया इनपुट में, यहाँ पे Q1 दिया, यहाँ पे Q2 दिया। तो यहाँ पे देखो इनपुट देंगे तो वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, फिर लेफ्ट में। तो यहाँ पे डेटा जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट होते जा रहा है, इसीलिए हम इसे शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन कहते हैं। यहाँ पे आपको ये डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, बट ये बहुत ही सिंपल है। आप अगर सिर्फ लेफ्ट ऑपरेशन शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर निकालते हो तो वो डायग्राम सिंप्लीफाइड होती है, इसीलिए आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल है। बट बाय डायरेक्शनल में आपको इसी तरह से इसे याद रखना है। तो इस तरह से हम मोड का यूज करके 0 और 1 उसको चेंज करके राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट एक ही शिफ्ट रजिस्टर में परफॉर्म कर सकते हैं। आपको इसी तरह से एग्जाम में भी ये पूरा कंस्ट्रक्शन दिखाना है, फिर उसका लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेशन एक्सप्लेन करना है। इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगा वो जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।